शेख साहब, मेरे आपसे आगाज करती हूँ। बहुत सारे सवालात उठाए कुछ वकला ने अदालत के अंदर भी, और उसके अलावा तहरीक इंसाफ जाहिर सी बात है इससे खुश नहीं है, लेकिन उनके पास अब कोई कानूनी एवेन्यू और मौजूद नहीं है। ये फैसला आपको लगता है ये मेरिट पे आया है, क्योंकि खास तौर पे जो ये बेंच था इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी इतराजात थे। देखिए, एक चीज आपको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि एक नॉर्मल पिटिशन जो होती है उसकी जो हियरिंग होती है और एक रिव्यू पिटिशन की हियरिंग होती है उसमें बहुत फर्क होता है। एक जो सुप्रीम कोर्ट जब एक फैसला कर देती है, जब उसके पास कोई पिटिशन आती है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हतमी होता है, उसमें फाइनलिटी होती है। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी चीज है जो कि सामने नजर आ रही है कि उसमें डिफेक्ट है, कोई लीगल डिफेक्ट है, कोई इंस्टीट्यूशनल डिफेक्ट है, ऐसा कि जो सामने नजर आ रहा है, तो उस सूरत में फिर आपको जो पार्टी दूसरी पार्टी होती है उसको ये हक होता है कि वो जाए फिर से एक पिटिशन फाइल करे और रिव्यू पिटिशन फाइल करे और उसमें वो चीजें पॉइंट आउट करे। ये एक तरीका होता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो फैसला पहले सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसको पूरा का पूरा चैलेंज किया जाए, ये नहीं हो सकता, या दूसरी चीजों को साथ न लाया जाए। तो अब यहाँ पे जो हुआ ये फैसला हो गया, और जो फैसला हुआ उसमें भी जो लाहौर जो पेशावर में फैसला हुआ था वो यकीनन उसमें भी काफी चीजें सही थी। मसलन एक जो पॉइंट जो बड़ा इम्पोर्टेंट था वो ये कि ये सुन्नी इत्तेहाद जो काउंसिल है SIC जो है वो उसका कोई मेंबर पार्लियामेंट में था ही नहीं, तो वो तो एक पार्लियामेंट्री पार्टी थी नहीं, तो उसको ये आजाद मेंबरान ने किस तरह से ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद फिर जो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसके खिलाफ ये रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है उसमें उन्होंने कहा कि वो जितने मेंबरान ने ज्वाइन किया था वो PTI के मेंबर से सवाल किए जाएंगे। तो अब ये सब चीजें जो थी इसमें यकीनन डिफेक्ट थे और वो उसको लेकिन उस्मानी साहब, और फ्लिप साइड को अगर हम देखें तो जैसे आपने कहा कि इसमें ये एक टेक्निकल नुक्ता था, दूसरी तरफ भी बड़ा स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नुक्ता है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये डिटेल्स हैं, PMLN की जी 6 नशिस्तें हैं जिसपे वो जीत के आए हैं, और उनको 8 मखसूस नशिस्तें उन 6 नशिस्तों की बेसिस पे मिलेंगी। पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें थी, उसकी बेसिस पे उनको वो 6 नशिस्तें मिल जाएंगी। ANP 1। सो ये जो नंबर देखें जितनी वो ओरिजिनल जीत के आए हैं उसके तनासुब से उनको जो नशिस्तें मिल रही हैं, ये भी तो काउंटिंग आउट है ना सारी, ये भी एक डिफेक्ट है इस फैसले के। जी, वो डिफेक्ट अपनी जगह पर, वो तो मैं मानता हूँ। और लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज थी वो एक फिलोसफिकल और इंटेलेक्चुअल चीज है, वो ये कि ये जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अक़लियतों के लिए और औरतों के लिए एक मखसूस नशिस्तों का बनाने का, वो इस वजह से है क्योंकि हमारे मुल्क में और इन दो तबकों को सही रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट में नहीं मिलती, और इस चीज का अजाला है ये प्रोविजन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है और कानून में है। तो ये इस चीज को एम्फसाइज करना चाहिए कि ठीक है, माना कि जो टेक्निकल फॉल्ट हो गया, उन्होंने गलत ज्वाइन कर लिया, लेकिन फिर भी बात तो अपनी जगह कि इस तरह से आप डिप्राइव कर रहे हैं जो लोग के जीत गए हैं, चाहे वो किसी तरीके से जीत गए हैं, तो उनको जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको नहीं मिल रही। एक ऐसी चीज है जिसपे कि काफी अच्छी आर्गुमेंट हो सकती थी। लेकिन हुआ ये, हमने देखा ये कि हमारा PTI का जो अंदाज है वो नहायत जारहाना रहा इस मामले पे, खासतौर से उनके वकला अफराद जो थे वो ज्यादा जो क्रिटिसाइज कर रहे थे वो 26th अमेंडमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और वो जजेस हजरात को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बजाय कि एक इमोशनल होने के वो अगर फिलोसॉफिकल अंदाज से इसको आर्ग्यू करते तो शायद उनका कोई इसका नतीजा मुख्तलिफ